हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 12 में हैं और आप भी इस वर्ष 2027 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं? तो आप सबके लिए आज से हम क्लास लेकर आ गए हैं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें आप सबको आज हम लोग का क्लास में लॉग पढ़ाई होगा एकदम बेसिक से आसान भाषा में। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती की आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं और अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग। आपने इनवर्स ट्री पढ़ा होगा, आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब आप लोग ने पढ़ा होगा। लेकिन इसमें एक और आ जाता है लॉग, और ये लॉग जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा 12th क्लास इसी पे है। पूरा 12th क्लास जितना भी चलता है इसी लॉग पे चलता है। तो चलिए आज हम लोग इस लॉग को शुरू करने वाले हैं। लॉग को लिखते हैं ऐसे लॉग, और इसको पढ़ा क्या जाता है लघुगणक। हिंदी में इसको लघुगणक कहते हैं, और इसके यहाँ के मान को कोणांक कहते हैं। मान लीजिए log 1 और बेस में ई हो गया, तो 1 को हम लोग क्या कहेंगे कोणांक। 1 को हम लोग क्या कहेंगे कोणांक, और ई को क्या कहेंगे आधार। इसको कहते हैं इंग्लिश में अरेंजमेंट, और इसको कहते हैं बेस। इसको कोणांक कहेंगे और इसको कहेंगे आधार। ये हो जाएगा हम लोग का आधार। तो लॉग इसको कहेंगे log of 1 to the base e। log of 1 to the base e, इसको पढ़ा कैसे जाएगा log of 1 to the base e, इसको पढ़ेंगे ऐसे log of 1 to the base e। हिंदी में इसको एक का लघुगणक ई के सापेक्ष, एक का लघुगणक ई के सापेक्ष, या एक का लघुगणक बेस आधार ई के सापेक्ष। तो देखिए अब इन सब का वैल्यू हम बताते हैं। वैल्यू अब इन सब के बारे में बता दिए, इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये लॉग के आगे 1 है तो इसको क्या कहेंगे कोणांक कहते हैं, और नीचे वाले को आधार कहते हैं। इतना हम लोग ने समझ लिया अच्छा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अब प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। गुणधर्म, इसके गुणधर्म कितने हैं। इसके गुणधर्म सबसे पहला गुणधर्म है ये फर्स्ट log 1 e to the base e। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे log of e to the base e, यानी कि log का कोणांक e है और बेस है जो आधार है e है। जब ये दोनों समान रहता है तो इसका वैल्यू आ जाता है 1। इसका वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ई रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं log sin x बटा में sin x, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों अगर आपस में समान रहता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाता है। अब मान लीजिए और हम लिए log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टू द बेस 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। कैसे, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 1 है तो 1 नीचे हो जाएगा, और ये जब दोनों समान हो जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। ये रहा पहला गुणधर्म। अभी इस पे और भी हम एग्जांपल बताने वाले हैं। मान लीजिए आप लोग का ये आ जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब ये इसमें भी मान लीजिए 1 हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर दोनों समान रहता है तो 1। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। log
अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ई रखे हैं, दोनों मतलब समान। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1, और यहाँ पे ई, अगर यहाँ 1 रखते हैं और ई, अगर दोनों असमान रहता है यानी कि अलग अलग रहता है, तो इस केस में हम लोग का इसका आंसर आ जाता है 0। इस केस में हम लोग का इसका आंसर आ जाता है 0, यानी कि अगर दोनों अलग अलग रहता है ये 0 हो जाता है। और देखिए अब इस ई का वैल्यू अप्रॉक्स होता है 2.71। इसको याद रखने वाला वैल्यू है, इसका मान होता है 2.71, इतना इसका वैल्यू होता है। अब देखिए अब इसको, अब ये मान लीजिए कोई भी है log 2 और बेस में यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है, तो ई हमेशा रहता है, ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा रहता ही है। अगर किसी में लॉग में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया तो वो अलग की बात है, उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हमेशा अगर नहीं लिखा है तो नीचे log ई है, इसमें log ई है। अब इस प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं हम कि अगर दोनों असमान रहे यानी कि पूर्णांक और आधार आपस में असमान अलग अलग भिन्न भिन्न रहे, उसका वैल्यू 0 आ जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा log 3x + 2 और यहाँ पे लिखा है 3x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे ये लेते हैं और यहाँ पे sin x लेते हैं, sin x लेते हैं, इसका वैल्यू तो आ जाता है 1 और ये है sin x, तो ये दोनों असमान हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये दोनों प्रॉपर्टीज है एक समान वाला, अगर दोनों आपस में समान रहता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, यानी कि पूर्णांक और आधार आपस में अगर समान रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और दोनों आपस में असमान रहता है तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। ये हम लोग 2 प्रॉपर्टीज सीख लिए, और ये इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। और अगर किसी भी लॉग में अगर नीचे में कुछ नहीं छिपा है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नीचे ई है, और ई का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्स 2.71 होता है। ये हम लोग का अभी का इतना आप लोग पढ़े हैं। अभी थोड़ा हम इसमें इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग देखिए समझिए। उम्मीद करते हैं आप सबको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छा से आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इसके तीसरे गुणधर्म पे। इसको हम मिटा देते हैं इतना। थर्ड प्रॉपर्टीज log x के पावर n बटा में e, log x के पावर n बटा में e, यानी कि इसका वैल्यू, अब देखिए अब जब ये x के पावर n है ना, तो ये जो n है पावर में ये log के आगे गुणा में हो जाएगा, यानी कि n log x अब बेस में e, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ x के पावर n टू द बेस e, यानी कि पूर्णांक हो जाएगा x के पावर n और बेस में आधार हो जाएगा e हम लोग का। अब इस पे एग्जांपल देते हैं, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए log 3x² 3 बराबर कितना होगा, तो देखिए ये जो पावर में है तो ये गुणा में हो जाएगा, 2 पावर में है तो 2 गुणा में हो जाएगा, 2 log 3 टू द बेस 3। और हम लोग पीछे गुणधर्म में क्या पढ़े हैं, यानी कि ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो यानी कि 2 गुणे इस log 3/3 बेस में 3 है तो इसका वैल्यू 1, यानी कि इसका पूरा आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है।
ऐसे सब क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब मान लीजिए एक और हम लेते हैं, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इतना ही अब, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5 ले लेते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये पावर में 5 है तो 5 को गुणा में भेजेंगे, यानी कि 5 गुणा में आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में बाटा कर रहे हैं बेस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 5 गुणे 1 इक्वल टू 5। ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। और अभी इस पे एग्जांपल कराना है, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल होने वाला है हम लोग का लॉग 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इस पावर को पहले गुणा में लाएंगे, यानी कि पावर को गुणा में लाएंगे 2 log 3x बेस 2x। और देखिए हम अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं कि लॉग अगर ये अलग अलग रहता है, ये दोनों अलग अलग रहता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि 2x और 3x आपस में बराबर नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि 2 गुणे 0 बराबर, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2। ऐसे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस पे और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। और पूरा 12th क्लास इसी लॉग पे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इन्हीं सभी लॉग का उपयोग होगा। और पूरा कैलकुलस बिना लॉग के नहीं हो पाएगा। लॉग 9x स्क्वायर बाई 9, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पावर है, पावर में 2 है तो 2 को गुणा में लाएंगे, 2 log 9x बाई 9। अब देखिए, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 9x और 9 आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, अब ई है 9, अब ई है लड्डू है, और इसके साथ हम किसको मिला देते हैं, रसगुल्ला को मिला देते हैं। अब हम लोग कोई होगा लड्डू खाने वाला तो वो इसको दोनों को खाएगा, नहीं खाएगा, कहेगा कि नहीं मुझे लड्डू अलग चाहिए, मतलब उसमें रसगुल्ला का जो भाग होता है, जो सीरा होता है उसमें नहीं चाहिए, यानी कि हमको अलग से चाहिए। तो देखिए ये हो गया लड्डू। अब देखिए ये भी, इसमें भी लड्डू है लेकिन इसमें भी लड्डू है, लेकिन इसके साथ एक रसगुल्ला लग गया है जो इसको प्रभावित कर दे रहा है, यानी कि इसके साथ रहकर इसको अलग बना दे रहा है, मतलब इसके व्यवहार को अलग बना दे रहा है, इसमें मिठास भर दे रहा है। और ये एकदम शुद्ध लड्डू है, तो ये अलग है और ये अलग हो जा रहा है, यानी कि ये इसको हम लोग अलग कहेंगे और इसको अलग कहेंगे, यानी कि ये मिश्रण हो जाएगा और ये एकदम शुद्ध विलय हो जाएगा केमिस्ट्री की भाषा में, यानी कि दोनों ये अलग है। और जब दोनों अलग हो जाते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, यानी कि 2 गुणे 0 0, आंसर इसका हो जाएगा। एक और लेते हैं यहाँ पे, थर्ड log 5 sin x प्लस 3 cos x का होल क्यूब बाई 3 sin 3 cos x प्लस 5 sin x, ये हो जाएगा हम लोग का। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को गुणा में लाएंगे, 3 log 5 sin x प्लस 3 cos x बनकर